आज के वीडियो में ट्रांसफार्मर, पैनल रूम और कैपेसिटर बैंक के बारे में बात करेंगे। तो पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एक ऊपर में आइसोलेटर, उसके बाद है डिस्क इंसुलेटर जो तीन तीन आपको दिख रहा है, और ये हमारा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये जो लाइन दिख रहे हैं, ये इसे मेन बस कह सकते हैं। ये बस है जिससे हमारा इक्विपमेंट कनेक्ट होता है या जंपरिंग किया जाता है दूसरे बस के साथ में। और ये हमारा इनकमिंग लाइन है जो कि है 33 kV लाइन। तो ये जो सब स्टेशन है वो 33/11 kV का सब स्टेशन है। तो आपको जो टॉप में दिख रहा है ये हमारा एलए है। एलए मतलब लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, जो आकाश की बिजली होती है, लाइटनिंग होती है, उसे सेफ्टी के लिए हमारा लगाया जाता है। और एलए के बाद यहाँ पे लगाया हुआ है CT-PT यूनिट मीटर, जो कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है, जो कि मेज़र करते हैं करंट और वोल्टेज को। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइसोलेटर है। आइसोलेटर में आपको दो स्विच मिलेंगे, दो हैंडल मिलेंगे। एक जो हमारा होता है आइसोलेटर का, जिससे हम लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे बगल में आपको एक अर्थ स्विच मिल रहा है। अर्थ स्विच का यहाँ पे काम होता है, एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है उसे वो अर्थ कर देता है, या एक्स्ट्रा करंट कहे उसे वो अर्थ कर देता है, और जो हमारा सिस्टम है उसे सेफ रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इसका दो ऑपरेटिंग हैंडल है, जिसमें एक आइसोलेटर के लिए है और दूसरा अर्थ स्विच के लिए है। तो जब हमारा आइसोलेटर चालू कंडीशन में रहता है, मतलब वर्किंग में रहता है, तो हमारा अर्थ स्विच को हमें ओपन करके रखना पड़ता है, मतलब ऑफ पोजीशन में रखना पड़ता है। और जब आइसोलेटर ओपन रहता है तो हमारा अर्थ स्विच ऑन रहता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे CT लगा हुआ है 33 kV लाइन के लिए। और उसके बाद ये VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि ये भी हमारा 33 kV लाइन के लिए होता है। चलिए इसको एक बार खोल के आपको दिखा देते हैं अंदर में। तो देखिए अंदर में कुछ इस तरह से ये होता है। इसके बारे में भी पहले से वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। उसके बाद हम बात करते हैं, लाइन हमारा आइसोलेटर तक जाता है। तो सबसे पहले लाइन हमारा एलए में आया, फिर CT-PT यूनिट मीटर में, फिर आइसोलेटर में, फिर CT में, फिर VCB में, और उसके बाद फिर आइसोलेटर से होता हुआ यहाँ पे लाइन हमारा जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमारा जाएगा ट्रांसफार्मर के पास, जो कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलेटर लगाया हुआ है, जो कि हमारा कंडक्टर को सपोर्ट कर रहा है लाइन को आगे लेने के लिए, जो कि 3 फेज है RYB। और देखिए ये हमारा लाइन चला गया VCB में। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, वहाँ पे लाइन इन करने से पहले भी एक सेफ्टी पर्पज़ से VCB और CT लगाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे LA लगाया जाता है। उसके बाद जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है, जो कि 33/11 kV है। मतलब इनपुट जो है इसमें 33 kV आएगा, और जो आउटपुट है वो हमारा 11 kV होगा। आउटपुट मिलने के बाद ये हमारा स्टार कनेक्शन, एक न्यूट्रल आपको दिख रहा होगा साइड में, ये हमारा LA है आगे लगा हुआ। मतलब ट्रांसफार्मर के दोनों साइड इनपुट और आउटपुट में LA लगा हुआ रहता है। उसके बाद लाइन देखिए हमारा 11 kV का CT यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद फिर VCB लगाया हुआ है। तो सेम प्रोसेस वैसा ही होता है जैसे हमारा इनपुट लाइन में 33 kV लाइन का था, तो यहाँ पे हमारा 11 kV लाइन का जो इक्विपमेंट है वो लगा हुआ है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे बस है, बस के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है लाइन को। और उसके बाद देखिए आइसोलेटर है, और आइसोलेटर के बाद फिर से VCB, CT, और उसके बाद लाइन हमारा पहुँच गया आइसोलेटर से होता हुआ फीडर लाइन पे। तो वहाँ पे फीडर में भी हमारा CT-PT यूनिट मीटर है, जो कि 11 kV जो हमारा गांव घर के लिए पहुँचेगा, उसके लिए जो लाइन है वहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारा करंट वोल्टेज कितना है। और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर बैंक, जिसमें है सीरीज रिएक्टर, कैपेसिटर और कंट्रोलर है। उसके साथ में एक RBT होता है जो नीचे लगा हुआ है। तो इन सब का जो कनेक्शन होता है, पूरा पावर हाउस का जो सिस्टम है वो कंट्रोल होता है हमारा पैनल रूम पे। तो चलिए हम पैनल रूम में चलते हैं। ये हमारा पैनल रूम है, जहाँ पे हमारा 33 kV लाइन इनकमर का पैनल लगा हुआ है। 11 kV का जितना भी VCB होता है ऑपरेट करने के लिए सारा का लगा हुआ है, और इसके साथ में जो कैपेसिटर बैंक है वो भी, उसका पैनल जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम बैठे बैठे देख सकते हैं कि हमारा जो कौन सा प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पे शो करता है। जैसे कि हमारा करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है। उसके बाद ये एनुसिएटर विंडो है, इस तरह का विंडो में जब हमारा AC फेलियर, DC फेलियर, अर्थ फॉल्ट, करंट को यहाँ पर इंडिकेट करता है, उसके लिए लगा हुआ होता है इस तरह का। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, ये सारे चीज़ देखने को यहाँ पे हमें मिलता है, जो कि हमारा टाइम टू टाइम हमें इसे नोट करना पड़ता है। चाहे हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है 1 घंटा पे, तो करंट कितना आ रहा है, ये R फेज में, Y फेज में और B फेज में किस तरह से लाइन आ रहा है। और इसका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है VCB, सारा को ऑपरेट हम यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं, और मैनुअली भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा उसका ऑपरेटिंग स्विच होता है बाहर में, जो कि आउटडोर होता है। और यहाँ पे सारा इंडिकेटर सब लगा हुआ है। तो इस तरह से पूरा एक पैनल रूम होता है।
और उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं APFC सिस्टम लगा हुआ है, जो कि होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जो कि हमारा कैपेसिटर बैंक के लिए लगा हुआ होता है, जिससे यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हमारा जो पावर फैक्टर वो इम्प्रूव हो सकता है। और उसके बाद ये हमारा बैटरी बैंक, जहाँ पे बैटरी बूस्टर, जिसमें हमारा AC DC फेलियर सारा शो होता है, और ये हमारा बैटरी है। और इसका जो काम होता है बैटरी बैंक का, वो होता है पैनल को सप्लाई देना। अब बोलिए कि यहाँ पर जब AC सप्लाई है तो यहाँ पर DC सप्लाई की क्या ज़रूरत है। तो AC सप्लाई मान लीजिए किसी कारण से कभी फेल हो गया, तो जो हमारा पैनल है वो किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे, ये पैनल पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसलिए इसे हमेशा DC सप्लाई से ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ सप्लाई तो AC से भी होता है, और कुछ जो होता है जिसे हम ऑपरेट करते हैं जैसे VCB हो गया और भी चीज़, उसे हम DC से भी कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि हमारा ये 24 आवर सातों दिन ये हमारा ऑपरेट होता रहे ठीक ठाक बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा पैनल है, कुछ इस तरह से अंदर में होता है। और यहाँ पे देखिए एनोसिएटर विंडो है, और इस तरह से एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, और इस तरह से ट्रे में सारा केबल को काफ़ी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे सब स्टेशन में ऑपरेट होता है। तो ये हमारा हो गया पैनल रूम और सब स्टेशन, तो जो कि था 33/11 KB का एक सब स्टेशन। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।